वीडियो देखें फिर बात करते हैं। अपने घर के इस्तेमाल की चीजें किसी को देता नहीं हूँ, लेकिन रशीद साहब ने पहली बार कोई चीज मंगवाई है तो इसलिए इनकार नहीं किया। ले जाती आपसे। बस वो शादी पे जाना था रिश्तेदारों की और अचानक से हमारी स्त्री खराब हो गई तो परेशानी बन गई। वो तो अब्बा जी ने कहा कि आमिर साहब से स्त्री ले आओ मेरा नाम बोल के। चलो कोई बात नहीं बेटा, स्त्री ले जाओ, लेकिन कपड़े वगैरह स्त्री हो जाए ना तो मुझे मेरी स्त्री वापस कर देना। ये ना हो कि तुम लोग शादी पे चले जाओ और मेरी स्त्री तुम्हारे घर ही पड़ी रह जाए। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, आपकी स्त्री अमानत है, आप टेंशन ना लें। अब्बा जी घर ही रहेंगे, वो नहीं जाएंगे शादी पे, बल्कि वो कह रहे थे स्त्री आपको खुद देने आएंगे क्योंकि आपका शुक्रिया भी तो अदा करना है उन्होंने। शुक्रिया की कोई बात नहीं, खैर है, कोई मसला नहीं है। चलो इसी बहाने रशीद साहब से मुलाकात ही हो जाएगी। अच्छा मेरा सलाम देना उनको। जी मैं पहले जाते ही आपका सलाम दूंगा, बाद में कपड़े इस्त्री करूंगा। ठीक है मैं चलता हूँ। अबे कहाँ मर गया था तू? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। और ये पीछे क्या छुपाया हुआ तूने? लगता है जरूर कुछ जुगाड़ करके आया है। जुगाड़ पे ही तो अपनी जिंदगी चल रही है जानी, वरना तो खप के मर खप जाते। ये देख स्त्री, 1000-2000 तो इसके मिल ही जाएंगे, कोटा तो पूरा होता है ना अपना। कोटा ऐसा वैसा यूं समझ के पूरे हफ्ते का इंतजाम हो गया अपना। अच्छा ये बता कहाँ से लेके आया है? किसने दे दी तुझे अपनी स्त्री? अबे ये कपड़े प्रेस करने वाली स्त्री है, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र डालने वाली स्त्री नहीं है। अब ये सोच बेचे किसको। सोचना क्या है भाई, एक ही तो बंदा है जो चोरी के माल का खरीदार है, उसी के पास चलते हैं। आजा। देखो भाई मैं काम करता हूँ सीधा और साफ साफ, सच्ची बताओ ये चीज चोरी की तो नहीं है? ओ नहीं नहीं, चोरी की नहीं है। मेरे मामू सऊदीया से नई स्त्री लेकर आए हमारे लिए, तो इसकी अब कोई जरूरत नहीं है, इसलिए बेचने आ गए। और वैसे भी आप पुराना माल खरीदते तो हो। भाई चीज ये भी हल्की नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। मैंने तुझसे कहा था कि 2000 ले ले और मुझे दे दे, अगर ये माना नहीं और आ गया आपके पास। अबे 2000 की नहीं है, अगर होती तो तुझे दे देता मैं। अभी तो खुद देख लेना, कहते 4000 भाईजान देते हैं इसका। ओ भाई मेरा ये रोजा काम है और मुझसे होशियारियां ना करो, सिर्फ 1000 रुपए दूंगा, वरना ले जाओ इसे वापस, पकड़ो और चलते बनो। आप तो गुस्सा ही कर गए, हम तो मजाक कर रहे थे। आप दे दो जो देना है। अब आए ना बकरे पहाड़ के नीचे, तुम भी क्या याद करोगे? ये 1000 रुपए, अबे एक पकड़ना दूसरे को हाथ मार डालना। तो भाई एक ही ले रहा हूँ, क्या हो गया? और वैसे पहाड़ के नीचे हो तो छुरी के नीचे बकरे आते हैं, अपनी मिसाल ठीक कर लो। ये क्या यार, मैंने तो सोचा था 1000 रुपए मिलेंगे, अपने हफ्ते का कोटा पूरा हो जाएगा। उसने तो सिर्फ 1000 रुपए पकड़ा दिया। अब बता क्या करें? 1000 तो मिल गया है ना, 2 दिन गुजारा चल जाएगा, बात की बाद में देखी जाएगी, कोई और जुगाड़ कर लेंगे। आज चलें। घंटे आधे घंटे का बोल के ले आया था स्त्री, अब 3 घंटे होने वाले हैं, वापस करने नहीं आया। मैंने उसे कहा भी था कि शादी पे जाने से पहले मेरी स्त्री वापस कर देना, बल्कि उसने तो कहा था कि आप वापस करने आएंगे। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सी स्त्री कौन सी शादी। वो तो 1 हफ्ते से घर नहीं आ रहा, आवारा बन गया आवारा। क्या आवारा? 1 हफ्ते से घर नहीं आया? यानी इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोल के आपके नाम पे स्त्री ले गया और मैं उसकी बात को सच मान के अपना ही नुकसान करा बैठा। आप तो समझदार बंदे हैं, आकर मुझसे पूछ लेते या मुझे कॉल कर देते, मेरा नंबर तो है ना आपके पास। बस गलती हो गई मुझसे, मुझे आपसे पता कर लेना चाहिए था। बगैर तस्दीक किए उसे स्त्री उठा के दे दी। मेरे ख्याल में तो अब तक उसने बेच भी दी होगी। रशीद भाई मैं आपके बेटे को छोड़ूंगा नहीं, जब भी मेरे हाथ लगा ना तो उसे जेल भिजवाऊंगा, जेल। अगर आप ऐसा कर देंगे ना आपका एहसान होगा मुझ पे। मैं भी यही चाहता हूँ कि वो इंसान बन जाए। इंसान बने ना बने इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता मैं, लेकिन उसे सबक जरूर सिखाऊंगा मैं। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताएं। जज़ाकल्लाह।